खबर बीकानेर से है, जहां खेजड़ी बचाओ आंदोलन का तीसरा दिन है आज और कल से अनशन पर बैठे हैं 363 से ज्यादा संत पर्यावरण प्रेमी। संत सच्चिदानंद महाराज ने किया है सभी पर्यावरण प्रेमियों से आह्वान। आज सभी पर्यावरण प्रेमी रखें एक दिन का उपवास। घरों में बैठे सभी पर्यावरण प्रेमी अपने अपने घरों से खेजड़ी की रक्षा के नाम पर एक दिन का उपवास रखें। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करें खेजड़ी बचाओ आंदोलन को समर्थन। तो आज तीसरा दिन है इस आंदोलन का और कल से 363 से ज्यादा संत और पर्यावरण प्रेमी जो है वो यहाँ अनशन पर बैठे हैं। रौनक व्यास बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, आज आंदोलन का तीसरा दिन है खेजड़ी बचाओ को लेकर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अब इससे जुड़ रहे हैं और एक दिन का उपवास की बात भी कही जा रही है कि सभी अपने घरों में से भी एक दिन का उपवास आज के दिन रखें। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, खेजड़ी बचाओ आंदोलन का महापड़ाव का आज तीसरा दिन है। विश्नोई धर्मशाला के बाहर भारी संख्या में आप देखिए जिस तरह से सर संत समाज के लोग जो है वो यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। लगभग 363 से ज्यादा संत और पर्यावरण प्रेमी जो है वो अनशन पर बैठे हैं। संत सच्चिदानंद महाराज जो है उनकी अगुवाई में जो ये पूरा आप देखिए अनशन चल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है पोस्ट कर कहा है कि तमाम जो पर्यावरण प्रेमी है पूरे देश में वो अपने घर आज खुद अनशन रखें, इस बात का विरोध करें कि सख्त कानून बनना चाहिए इसको लेकर के। जिस तरह से महापड़ाव का तीसरा दिन है, लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि देखिए इस पूरे अनशन में आप देखिए महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। निश्चित तौर पर अब जो है देर रात जिस तरह से जो संघर्ष समिति है उनके द्वारा ये कहा गया कि अब अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो जयपुर और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, इस तरह की बात कल मंच से कही गई है। फिलहाल जो है उपवास पर काफी संख्या में पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार से कोई वार्ता हो, प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता करे। जी ठीक है रौनक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रक्षा कौन करेगा? पेड़ों की रक्षा कौन करेगा? बीकानेर में सोलर प्लांट और पार्क के नाम पर राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई से मरुभूमि की शान खेजड़ी पर संकट आ गया है। खेजड़ी बचाओ प्रकृति बचाओ आंदोलन के पहले दिन महापड़ाव में हजारों लोग उमड़े। दूसरे दिन कलेक्ट्रेट के पास बिश्नोई धर्मशाला के बाहर चिपको आंदोलन के 363 शहीदों और अमृता देवी बिश्नोई की विरासत और त्याग बलिदान को याद कर 363 साधु संत और पर्यावरण प्रेमी प्रकृति भक्त अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं और अन्न जल भी त्याग दिया है। बीकानेर की धरती पर जन आंदोलन तेज हो गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और लिखा कि मैं खेजड़ी और ओरण बचाओ की मुहिम के साथ हूं। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह से महापड़ाव कल सर समाज की तरफ से साधु संतों की अगुवाई में किया गया था और उसके बाद आप देखिए पॉलिटेक्निकल कॉलेज से तमाम जो सर्व समाज के लोग हैं साधु संत जो है विश्नोई धर्मशाला पहुंच गए। वहां पर एक मंच बनाया गया है और साफ तौर पर देखिए 363 के करीब जो लोग हैं साधु संतों की अगुवाई में वो अनशन पर बैठ गए। तस्वीरें सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाऊं किस तरह से जो पर्यावरण प्रेमी हैं, महिलाएं हैं जो घरों से बाहर आए हैं, खेजड़ी बचाने की मांग ये लगातार कर रहे हैं। एक सख्त कानून, कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। खेजड़ी पर संकट, 363 शहीदों की विरासत को बचाने की मुहिम। बीकानेर की धरती पर जन आंदोलन तेज, अनिश्चितकालीन धरने पर 363 संत, आस्था के पेड़ पर विकास की आरी, सरकार सुनेगी खेजड़ी की आवाज। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। कल से शुरू हुए इस महापड़ाव ने ये दिखा दिया है कि आंदोलन लंबा चल सकता है। बड़ी तादाद में लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया है और इस बीच 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आंखों पर पट्टी बांधकर लोग धरने पर बैठे हैं। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बीकानेर में ये आंदोलन खेजड़ी पेड़ों की कटाई के विरोध में हो रहा है। आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि खेजड़ी राजस्थान में सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि उनके लिए पवित्र और पूजनीय है। साल 1730 का खेजड़ी बलियान आज भी यहाँ लोगों के रगों में दौड़ता है, जब खेजड़ी बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। पूरे दिन वहाँ धरना रहा, महापड़ाव रहा और आज ये दूसरा दिन है महापड़ाव का और आज 363 महिलाएं और पुरुष जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो आज अनशन पर बैठे हैं और हजारों लोग आप देखिए धरने पर बैठे हैं। तो हमारी सिर्फ मांग आज यही है, कल भी हमारी मांग यही थी और पिछले 1.5 साल से हमारी यही मांग है कि खेजड़ी
हमारे पश्चिमी राजस्थान का कल्प वृक्ष है। खेजड़ी की कटाई को रोका जाए। सरकार सोलर कंपनियों के नाम पर खेजड़ी की कटाई को एक तरह से खुले रूप में सरकार ने परमिशन दे रखी है। हो रहा है, ये तिलक कर रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ अनशन पे, और साथ में सारे साधु संत हमारे लगभग 50 के लगभग साधु संत हैं, और 100 से ज़्यादा माताएं बहनें हैं, और बाकी पुरुष वर्ग के लोग भी हैं। 363 लोगों का तो हमने पंजीकरण किया। बाकी लोग स्वैच्छिक रूप से कह रहे हैं हमें पंजीकरण की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम आमरण अनशन पे रहेंगे। अभी उन्होंने कोई पहल की है, पर संत समाज और पर्यावरण समिति दोनों मिलकर अब उस बात पे निर्णय करेंगे। उन्होंने तो दी है, उसमें काफी चीजें हमें मंजूर नहीं। खेजड़ी बचाओ महापड़ाव। महापड़ाव में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। 363 संत अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हुए। सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी के पेड़ों की कटाई हो रही है। आरोप है कि पेड़ों को काटकर जमीन में दबाया जा रहा है। अब तक 26 लाख खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। 50 लाख और पेड़ काटने की तैयारी है। खेजड़ी को बचाने के लिए नया ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जुर्माने की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा हो और सजा का प्रावधान भी हो। आंदोलनकारियों का कहना है कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि मरुस्थल की जीवन रेखा है। ये पर्यावरण, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। खेजड़ी का महत्व। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का पेड़ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह कार्य करता है। इसका संरक्षण केवल एक वृक्ष की रक्षा नहीं, पूरे रेगिस्तानी जीवन तंत्र के संतुलन और भविष्य की सुरक्षा का कार्य है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोलर कंपनियों को ऐसी तकनीक के बारे में सोचना होगा जिससे पेड़ों को काटे बिना या पेड़ों के ऊपर पैनल लगाए जा सके, और अगर जरूरी है तो पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसलोकेट किया जाए। फिलहाल खेजड़ी बचाओ आंदोलन के जरिए पर्यावरण प्रेमी सरकार और समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति के संरक्षण के बिना विकास अधूरा है। रौनक व्यास, जी मीडिया।